डब्बा। मुंबई डब्बा वालास, ये जान है मुंबई की। लोकल ट्रेन से झूलते हुए, छोटी छोटी गलियों में साइकिल दौड़ाते हुए, धूप हो या बारिश, गर्मी हो या सर्दी, ये डिलीवरी वाले नहीं रुकते। हर वीक ये मुंबई के लोगों तक टाइम पे खाना पहुंचाते हैं। मुंबई में अराउंड 5000 डब्बा वालास दिन के 2 लाख मील्स डिलीवर करते हैं। एंड इन डब्बा वालों को आप ऑर्डिनरी मत समझना, इन्हें इवन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने स्टडी किया है। रिचर्ड ब्रैंसन और प्रिंस चार्ल्स भी इनसे मिलने के लिए आए हैं। बट ऐसा क्या कमाल कर दिया इन डब्बा वालों ने, और ये अब फेल क्यों हो रहे हैं? दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे डब्बा वालास की ओरिजिन स्टोरी, इनका पूरा बिजनेस मॉडल, ये एग्जैक्टली ऑपरेट कैसे कर रहे हैं एंड वो अभी फेल क्यों हो रहे हैं। मैक्सिमम पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी अबाउट डब्बा वालास एंड देयर जर्नी। तो अगर आप इनकी स्टोरी ऑलरेडी जानते हैं तो आप आगे बढ़कर फेलियर वाले पार्ट पे डायरेक्ट चले जाइए, वहां से देख लीजिए। शुरू करते हैं। बात है 1890 की। एक पारसी बैंकर को रोज अपने ऑफिस में भूख लगती थी, बट उसे खाना था गरम गरम खाना। एंड माइक्रोवेव्स को इन्वेंट होने में अभी 55 इयर्स थे। तो उस पारसी बैंकर ने एक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि रोज लंच टाइम पे मेरे लिए घर से लेकर आओ। ही वॉज द फर्स्ट एवर डब्बा वाला। अब लोगों को ये आइडिया बहुत पसंद आया। आफ्टर ऑल, गर्मा गर्म खाना किसे नहीं पसंद? द डिमांड फॉर डब्बा वालास वेंट अप। तभी किसी आदमी ने सोचा, क्यों ना हम सारे डब्बा वालों को ऑर्गेनाइज कर दें। क्योंकि क्या होता था, कभी कभी खाना लेट हो जाता था, कभी गलत टिफिन पहुंच जाती थी। तो एक अगर प्रोसेस क्रिएट किया जाए तो खाना कभी लेट नहीं होगा और डब्बा वाले भी एरिया वाइज डिलीवरीज वगैरह कर पाएंगे। वो विजनरी एंड लेजेंडरी आदमी थे महादेव हवाजी बादशाह। उन्होंने 100 डब्बा वालास को जोड़कर पहली टीम बनाई। एंड ये सिस्टम मुंबई में अभी तक चल रहा है। डेली 5000 डब्बा वालास कुछ 2 लाख डिलीवरीज कर रहे हैं। और तो और इन्होंने 6 सिग्मा रेटिंग भी हासिल कर ली। ये क्या है? बेसिकली अचीविंग 6 सिग्मा मीन्स द डब्बा वालास मेक लेस देन 3.4 मिस्टेक्स ऑन एवरी 10 लाख डिलीवरीज, मतलब ना के बराबर। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी ट्रैफिक और भाग दौड़ स्पेशली मुंबई में, और इन सब के होते हुए भी ये डब्बा वालास इतने एफिशिएंटली और पंक्चुअली कैसे पहुंचते हैं? तो हमने और डीपर रिसर्च किया, हमने और डिटेल्स निकाली इसके। तो अब हम आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाते हैं डब्बा वालास का ऑपरेशंस होता कैसे है। These 5000 डब्बा वालास are organized in 200 teams with 25 people each. And these डब्बा वालास depend on 3 things: their cycles, the Mumbai local, and their super efficient system. ये सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक डब्बा वाला के पास सिर्फ 40 सेकेंड्स, जी हाँ, सिर्फ 40 सेकेंड्स होते हैं डब्बा को लोड करने के लिए। इसके बाद दे हैव ओनली 20 सेकेंड्स टू अनलोड दी डब्बा ऑन एवरी स्टेशन। इमेजिन कितना फास्ट काम करना पड़ता है। चलिए प्रोसेस को ब्रेक डाउन करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डब्बा वालास। एक जो कस्टमर के घरों से डब्बे कलेक्ट करते हैं, एंड दूसरे जो उन्हें हर स्टेशन पे डिलीवर करते हैं। तो डब्बा वाला सुबह 9 बजे से डब्बे कलेक्ट करते हैं एंड उन्हें एक जगह पे लाके सॉर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर अल्टीमेट डेस्टिनेशंस। यहाँ इन डब्बों पे कोड लगते हैं एंड उन्हें लोकल ट्रेन पे चढ़ाया जाता है। ये कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज इन्हीं कोड्स को देख के डब्बा वाला हर स्टेशन में अपने दूसरे टीममेट्स को टिफिन हैंड ओवर करते हैं। सुन के ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है। अब अगर आप ये कोड्स देखेंगे तो आपको ये खुद समझ नहीं आएगा। हमें भी लग रहा था ये रैंडम नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स क्या लिखे हैं, बट नहीं, ये डब्बा वालास का एक इंजीनियस कोडिंग सिस्टम है जो कि एक 8th पास डब्बा वाला भी आसानी से समझ जाता है। लेट्स टेक दिस कोड BW56N2. The B and W stand for Borivali West, that is the origin. The 5 refers to the destination station, in this case Churchgate station. The 6 and 2 denotes the destination after getting off the station. The 6 refers to the locality for delivery. N represents the building where it is to be delivered, and 2 is the floor number. This code works to streamline this daily relay race.
दिस कोड इंश्योर्स दैट डिलीवरीज हमेशा टाइम पे पहुंचे और सही जगह पहुंचे। इस सिस्टम से डब्बावालाज ने बड़े बड़े डिलीवरी कंपनीज से भी बेटर एफिशिएंसी अचीव कर ली है। वाओ! एंड दे ओनली चार्ज 50 पैसा पर किलोमीटर। इट इज अ हरक्यूलियन टास्क इन इटसेल्फ एंड इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली एज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन एफिशिएंसी। बट देन what is it that's now slowing them down? 2020 में हमारे लाइफ में कोविड की एंट्री हुई। When COVID-19 struck Bombay, the gleaming steel-stacked dabbas vanished from the corporate buildings. Cycles were abandoned to rust and gather dust, and the dabbawalas packed their white uniforms and Gandhi hats in their cupboards. Post-COVID, demand never picked up again. Competition भी है Swiggy and Zomato से। एंड अभी भी काफ़ी सारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हाइब्रिड वर्क कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो डब्बावालाज आर नॉट गेटिंग एज मेनी ऑर्डर्स एज दे प्रीवियसली यूज्ड टू गेट। इससे उनका एवरेज ऑर्डर साइज 25 से गिर के 10 या 15 ऑर्डर्स हो गया है। दिस मीन्स दैट उनका पे भी कम हो गया है। बट प्रॉब्लम सिर्फ पैंडेमिक या हाइब्रिड वर्क नहीं है, हमारे लाइफस्टाइल्स भी चेंज हो रहे हैं। जैसे जैसे हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, हम बाहर खाना प्रेफर कर रहे हैं एंड काफ़ी पॉपुलेशन के पास तो घर का खाने का ऑप्शन भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू द NFHS सर्वे, 58.2% of the total households in India are nuclear families. And with more women now getting out of their homes, which is a good thing, and entering the workforce, the dabbawala system is dying down. इसकी वजह से डब्बावालाज आर फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। काफ़ी डब्बे वाले सिक्योरिटी गार्ड्स या डेली वेज लेबरर्स बन रहे हैं एंड कुछ तो वापस अपने गांव भी चले जा रहे हैं। तो क्या अब मुंबई डब्बावाला सरवाइव नहीं कर पाएंगे? क्या आप कुछ सोल्यूशन सोच सकते हैं उनके लिए? अगर कुछ है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। अभी वो कुछ सोल्यूशंस खुद अप्लाई कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ द डब्बावालाज एसोसिएशन, एक तरीका है जिससे डब्बावालाज अभी भी सर्वाइव कर सकेंगे। उन्हें अपने आप को रीइन्वेंट करना होगा। इसके लिए वो काफ़ी नई चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि दे आर टाइंग अप विथ रेस्टोरेंट्स टू डिलीवर देयर पार्सल्स। एट द एंड ऑफ द डे उनका एक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है, एक लॉजिस्टिक्स चेन है। इंटरेस्टिंगली वो इतने सारे घरों से, लोगों से, कस्टमर से कनेक्टेड हैं। दे आर अ ब्यूटिफुल वे फॉर एनी B2C, D2C ब्रांड टू एंटर द बॉम्बे मार्केट। सो दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड अ ड्राई फ्रूट रिटेल बिजनेस इन अंधेरी। उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड किचन भी गोरेगांव में लॉन्च किया है। मुझे और डिटेल नहीं मिल पाए कि वो सेंट्रलाइज्ड किचन अभी कैसा चल रहा है। इफ़ एनी ऑफ यू आर इन बॉम्बे एंड यू नो, प्लीज़ कमेंट्स में मुझे भी बताएं और दूसरे यूजर्स को भी बताएं। सो विद दिस पिवट इन द बिजनेस मॉडल, द डब्बावालाज will generate additional revenue by harvesting the already established operating model, and hopefully they will soon be back on their feet. डब्बावालाज की story is full of lessons, not just for business but also for life. डब्बावालाज ने अपने 133 years में कभी business model change नहीं किया. They just kept perfecting what they knew best until the whole world knew them. But they are not rigid at the same time. जैसे ही उन्हें लगा कि उनका बिजनेस मॉडल अब सस्टेनेबल नहीं है, वो संक कॉस्ट पॉलिसी में नहीं पड़े। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें तो बस एक ही काम करना आता है। उन्होंने समझा कि वो अपनी एक्सपर्टीज को बेस्ट कैसे लेवरेज कर सकते हैं इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड। आपने क्या सीखा डब्बावालाज की जर्नी से? ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड और ऐसी इंटरेस्टिंग बिजनेस की स्टडीज़ मैं आपके सामने लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।